सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दर्शकों और दोस्तों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैंने किसी फिल्म का एक मुखड़ा सुना था, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। कहावतें या गानों के मुखड़े कालजयी होते हैं, कभी पुराने नहीं पड़ते। वक्त बेवक्त इतिहास के पन्नों से, हालात के झरोखों से और वक्त की दहलीज नांग कर हालात हाज़िरा में हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे रूबरू आते हैं और लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं, पर फिट बैठता है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, ये कहावत आज व्लादिमीर जेलेंस्की पर, यूक्रेन के राष्ट्रपति पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्योंकि अब युद्ध के 21 दिन बीत जाने के बाद में अचानक उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं नाटो में नहीं जा रहा हूं। बचा क्या है, 14-15 बड़े शहर रूसी टैंकों के निशाने पर, कम से 20 के करीब छोटे बड़े शहर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। राजधानी कीव लगातार बीतते वक्त के साथ खंडहर में तब्दील हो रही है। टैंकों के बड़े बड़े जखीरे चारों तरफ से घेर चुके हैं, ऊपर से बम और मिसाइल बरस रहे हैं, नीचे सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक खूबसूरत खंडहर, एक खूबसूरत शहर को, एक खूबसूरत देश को, एक खूबसूरत राजधानी को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। और शायद यूक्रेन को अब उबरने में 20 साल लग जाएंगे, तब वो पहले जैसा स्वरूप अपना प्राप्त कर सकेगा। तबाही बर्बादी कितनी बड़ी है, इसकी एक झलक देखिए। टैंक बर्बादी का राक्षस। यूक्रेन की तबाही, बर्बादी और हौलनाक हालात के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार अब ये व्लादिमीर जेलेंस्की, जिन्होंने आखिरकार तबाह होने के बाद अब ये फैसला किया है कि वो नाटो में शामिल नहीं होंगे। इस देरी के लिए मुल्क 10 साल पीछे पहुंचा, हजारों लोग पलायन करके यूक्रेन। खार्किव की हालत ख़राब, एक बार खबर आई कि खार्किव पर कब्जा हो गया रूस का, लेकिन अब आ रहे हैं कि खार्किव की हालत ख़राब। और जहाँ तक हालात ख़राब होने की बारी है, कोई ऐसा शहर बाकी नहीं है जिसकी हालत ख़राब ना हो। खुद खूबसूरत राजधानी देश की कीव चारों तरफ से टैंक के गोलों का निशाना बन रही है, गोलियां चल रही हैं, मिसाइलें बरस रही हैं, बिल्डिंगें धुआं उगल रही हैं। और अब नागरिक ठिकाने या सैन्य ठिकाने या परिवहन ठिकानों में फ़र्क मिट गया है। पानी, बिजली के लिए तड़पते लोग, बिल्डिंगों से निकलता धुआं, कहाँ तक फायर ब्रिगेड आग बुलाएगी। लोग परेशान हैं, शहर खाली हो रहे हैं। पश्चिमी यूरोप में भागने वालों की लाइन लगी हुई है। घरों पे निशान तबाही के बर्बाद, जहाँ सपने पलते थे, बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, आज वो खंडार में तब्दील हो चुका है। समझ में ये चीज़ नहीं आता कि ये चीज़ क्या, मतलब सब कुछ तबाह करवाने के बाद में जेलेंस्की के समझ में आया है कि नाटो में शामिल होना देश के लिए और देशवासियों के लिए कितना नुकसान का सबब है। रॉकेट हमले के बाद क्यों बर्बाद होता हुआ, क्यों एक खूबसूरत राजधानी खंडार में तब्दील होती हुई। और अभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नौटंकियां चालू हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने रूस को चेतावनी दिया था कि 24 घंटे के अंदर जंग बंद कर दे। किसी भी चेतावनी
को हवा में उड़ा रहे हैं आजकल पुतिन। और पुतिन के इस जिद, इस कॉन्फिडेंस, इस तेवर का सिर्फ एक और एक मकसद है कि दुनिया नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन हकीकतन दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, नाटो के समर्थन में, रूस के समर्थन में। और ये देखा जाता है कि जो ताकतवर धड़ा होता है, ज़्यादातर लोग उसी तरफ झुकते हैं। और ताकतवर धड़ा इस वक्त दुनिया को जो नज़र आ रहा है वो है व्लादिमीर पुतिन। धुआं, आग, तबाही से उभरता ताकतवर चेहरा पुतिन का, बमों की कतार, रॉकेट लॉन्चर उठाते हुए लोग, और ये तबाही बर्बादी अगर अब न रुके। एक सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह फैसला कर ही लिया है और ऐलान कर दिया है कि हम नाटो में नहीं जाएंगे, तो रूस क्यों नहीं रुक रहा है? सीधी सी बात है कि रूस की एक और शर्त है कि हथियार रख दें सैनिक, यूक्रेन के सैनिक और नागरिक युद्ध का इरादा छोड़ दें। वो पुतिन पूरी तरह इस चीज़ पर आमादा है कि इनको घुटनों के बल ही नहीं बिठाना है, इनको ज़मीन पर लेट जाना है। और इस जिद के आगे हर बीतते हुए दिन के साथ अमेरिका और नाटो देश कमज़ोर होते जा रहे हैं। शानदार बिल्डिंग पर गिरा हुआ रॉकेट और खंडहर में तब्दील होती है। हर तरफ आग, धुआं, तबाही, बर्बादी, आग के शोले, दहशतनाक तस्वीर, बर्बाद होती हुई ये खूबसूरत राजधानी की। रोंगटे हुए बर्बादी के दानों, लौटे हर तरफ तबाही। तो देख लिया आपने ये तबाही, ये बर्बादी, ये हौलनाक तस्वीरें विनाश की। और दुनिया क्या कर रही है? वही जो 22 दिन पहले कर रही थी, 21 दिन पहले कर रही थी, तमाशा। शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि आसमान से फरिश्ते उतरेंगे और ये जलती भभकती बर्बाद होती इमारतों को नए सिरे से तामीर कर देंगे। दुनिया का चौधरी अमेरिका, जिसकी एक ज़रा सी गलती की वजह से, ज़रा सा गलत ढंग से पीठ ठोकने की वजह से व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन जैसे खूबसूरत और मजबूत मुल्क को 20 साल पीछे कर दिया, बर्बादी के दहाने पे खड़ा कर दिया, रूस और व्लादिमीर पुतिन के गुस्से का शिकार बना दिया। और ख़ुद अब दूर खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट फैसला दे रहा है। अब तो वो फैसला दे रहा है कि रूस तुरंत बर्बादी रोक दे। दूसरी तरफ रूस क्या कह रहा है? व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर बीच में कोई आया तो रूस उसे अपने खिलाफ छेड़ा गया जंग मानेगा। यानी सीधी धमकी। देखें हालात, ये धुएं, ये तबाही, ये बर्बादी, ये जंग और वर्तमान हालात, सब कुछ चीख चीख कर रहा है कि इन्हीं पश्चिमी पोलैंड के गलियारे पर, डांजिंग गलियारे को लेकर 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा था। और कहीं न कहीं ये सारी कहानी थर्ड विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है दुनिया को। होगा क्या? अब जब ये तैयार हो गया है इस चीज़ के लिए, जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, तो उनकी दूसरी शर्त है कि जंग बंद नहीं होगा जब तक तुम्हारी सेनाएं हथियार नहीं डाल देंगी। और सेनाएं जो 2 लाख सैनिक हैं इनके, रिजर्व सेना तो और भी होगी, और उन नागरिकों का क्या होगा जिन्होंने हथियार उठा लिए? कहीं उन्हें युद्धबंदी मान के और पुतिन का गुस्सा भड़क उठा तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा नरसंहार अभी बाकी है शायद। तो अमेरिका कब तक इस नए नए बहाने का
इंतज़ार करता रहेगा। और बीते हुए वक्त के साथ में ये जंग और ख़तरनाक हो जा रही। बारूद कहीं रुक नहीं रहा है, बम कहीं रुक नहीं रहे हैं, मिसाइलें गरज रही हैं, बरस रही हैं, शहर के शहर खंडहर हो रहे हैं, ज़िंदगी बद से बदहाल हो रही है। वहाँ खाने पीने की चीज़ों को भारी किल्लत पैदा हो चुकी है। और ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि डेनमार्क और पश्चिमी देशों में, यूरोपीय यूनियन के देशों में भागने वालों की तादाद रुक नहीं रही है। आखिर ये सब जाकर कहाँ रुकेगा? अगर रुकने की जगह पे एक नई शुरुआत जंग की हो गई, विश्व युद्ध की तरफ, तो दुनिया का हर वो मुल्क जो आज तमाशा देख रहा है, संजीदगी से इस मसले को ले नहीं रहा है और अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहा है, उसे चाहते ना चाहते हुए भी इस तीसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बनेगा और तब ये आग हम तक भी पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।